हरछठ की व्रत कथा इस प्रकार है। एक ग्वालिन गर्भवती थी। एक तरफ तो उसका पेट दर्द कर रहा था, दूसरी तरफ उसका दूध दही बेचने को रखा था। उसने अपने मन में सोचा कि यदि बच्चा हो जाएगा तो फिर दूध दही ना बिक सकेगा, इस कारण जल्द जाकर बेच आना चाहिए। वह दूध दही की मटकियाँ सर पर रखकर घर से चली। वह चलती हुई एक खेत के पास पहुंची। खेत में किसान हल जोत रहा था। उसी जगह स्त्री के पेट में अधिक पीड़ा होने लगी। वह भरबेरी के झाड़ों की आड़ में उसी जगह बैठ गई और लड़का पैदा हो गया। उसने लड़के को कपड़े में लपेटकर उसी जगह रख दिया और स्वयं दूध दही बेचने चली गई। उस दिन हरछठ थी। उसका दूध गाय भैंस का मिला हुआ था, परंतु ग्वालिन ने अपने दूध दही को केवल भैंस का बताकर गांव में बेच दिया। इधर हल वाले के बैल तिबक कर खेत की मोड़ पर चढ़ गए। हल वाले को क्या मालूम था कि यहाँ बच्चा रखा है। दुर्भाग्यवश हल की नोक लड़के के पेट पर लग गई। उसका पेट फट गया और वह मर गया। हल वाले को इस घटना पर बहुत दुख हुआ, पर लाचारी थी। उसने झरबेरी के कांटों से लड़के के पेट में टाँके लगा दिए और उसे यथास्थान पर पड़ा रहने दिया। इतने में ग्वालिन दूध दही बेचकर आई। उसने जो देखा तो बालक मरा पड़ा था। वह समझ गई कि मेरे पाप का परिणाम है। मैंने अपना दूध दही बेचने के लिए झूठी बात कहकर सब व्रतवालियों का धर्म नष्ट किया है। यह उसी की सजा है। अब मुझे जाकर अपना पाप प्रकट कर देना चाहिए। आगे भगवान की जो मर्जी होगी, यह निश्चय कर वह उसी गांव की ओर वापस चली गई जहां दूध बेचकर आई थी। उसने वहां गली गली घूमकर कहना शुरू किया, मेरा दूध दही गाय भैंस का मिला हुआ था। यह सुनकर स्त्रियों ने उसे आशीर्वाद देना शुरू किया। उन्होंने कहा, तूने बहुत अच्छा किया जो सच कह दिया। तूने हमारा धर्म रखा, ईश्वर तेरी लज्जा रखे। तू बढ़े, तेरा पूत बढ़े। अनेक स्त्रियों के ऐसे आशीर्वाद लेकर वह फिर उसी खेत पर गई तो उसने देखा कि लड़का पलाश की छाँव में पड़ा खेल रहा है। उसी समय से उसने प्रण किया कि अब अपना पाप छिपाने के लिए झूठ कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि पाप का परिणाम बुरा होता है। जिस पाप को छुपाने के लिए झूठ बोला जाता है वह भी उम्र हो जाता है और झूठ बोलने का दूसरा पाप सिर चढ़ता है। हरछठ से संबंधित दूसरी एक कथा और प्रचलित है। दूसरी कथा। एक राज्य में एक राजा एवं राजा का एक पुत्र रहा करते थे। राजा ने अपने राज्य के राहगीरों के लिए एक तालाब बनवाया। तालाब में पानी की कमी थी या पानी भरा ही नहीं, इस कारण राहगीर राजा को भला बुरा कहते थे। इस बात से राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि धन एवं धर्म दोनों का नाश हुआ। रात में राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया, अगर तुम अपने बेटे की बलि दो तो तालाब में पानी भर जाएगा। स्वप्न वाली बात राजा ने अपनी प्रजा को बताई, साथ ही बेटे की बलि नहीं दूंगा ऐसा कहा। यह बात किसी तरह राजा के बेटे के कान तक जा पहुंची। बेटा राज्य की भलाई के लिए खुद की बलि दे देता है। इसके बाद से सूखा तालाब पूरी तरह से भर जाता है। इस बात से राजा बहुत दुखी होकर राज्य छोड़कर जंगल में चला जाता है। जंगल में राजा को दो स्त्रियां दिखाई देती है जो हरछठ का व्रत कर रही थी। राजा ने पूछा, यह कौन सी पूजा है? ऐसे में दोनों स्त्रियों ने हरछठ पूजा को पूरी तरह विधि विधान से राजा को बताया। इसके बाद राजा अपने राज्य वापस आ गया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने हरछठ का विधि विधान से पूजा किया। हरछठ पूजा करने से भगवान प्रसन्न हुए और राजा का बेटा पानी से भरे तालाब से जिंदा वापस आ गया। इसके बाद से हरछठ व्रत की परंपरा चली आ रही है। एक माँ अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए हरछठ की पूजा विधि विधान से करती आ रही है।